तो लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी अब सामने आ चुके हैं और इन नतीजों में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखा। उपचुनाव में बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड में कमल मुरझाता नजर आया। बीजेपी के खाते महज 2 सीटें आईं। बिहार में एकमात्र सीट निर्दलीय उम्मीदवार को गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटें जीत ली हैं। अब खास बात यह है कि बीजेपी अपने ही गढ़ यानी उत्तराखंड में भी दोनों सीटें हार गई और दोनों पर जीत कांग्रेस ने दर्ज की। अब यहां सवाल यह कि इंडिया का बढ़ रहा दबदबा क्यों लगा एनडीए को झटका। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा में जोड़ेंगे बात यूपी उपचुनाव को लेकर। यूपी उपचुनाव में 10 सीटों पर भी क्या खेला होगा। खास मेहमान इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद क्या कुछ रिएक्शंस, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई। लोकसभा के बाद 7 स्टेट के चुनाव हुए, जहां पर हमने 10 इंडिया गठबंधन एक इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया। प्रभु का आशीर्वाद हम सब इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोगों पर। निश्चित तौर से हम पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। आने वाले सारे चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। नीचे जीतेছে 4টে সিটের মধ্যে 3টে সিট ছিল বিজেপি, লোকসভাতেও ছিল, বিধানসভাতেও ছিল। সেটা তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে আর আমাদের সিটটা আমরা জিতেছি, অর্থাৎ আউট অফ 4 আমি এর জন্য সমস্ত মানুষকে আমাদের কৃতজ্ঞতা, প্রণাম, সালাম, দোয়া যাই বলুন, আশীর্বাদ, শুভকামনা, দণ্ডবত, জোহার सबकुछ जानाচ্ছি। मित्रों, अभी चैन से बैठने का समय नहीं है। अभी यहां बताया जाए कि 5 उपचुनाव होना है और एक स्टेट एक चुनाव, इस अवधारणा को भी सरकार साकार करने जा रही है कि सारे चुनाव स्थानीय निकायों के एक साथ कर दिए जाएं। अब इन चुनाव के लिए भी हमें कमर कस के खड़े होना है। इसलिए गांव-गांव जाएं, अलग जगहें जागरण का मंत्र फूकें, सरकार के काम को भी हर व्यक्ति तक ले जाएं और अपने विचार को भी नीचे तक फैलाएं, ताकि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण और समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण हो सके। याद रखो, हम केवल सत्ता के लिए नहीं है, हम है देश बनाने के लिए, हम है जनता की सेवा के लिए। तो अभी भी असल परीक्षा होना बाकी है। यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव अभी होने बाकी हैं। तारीखें अभी घोषित हुई नहीं है, तैयारियां यहां पर शुरू हो गई है। इसके अलावा इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उनमें महाराष्ट्र, हरियाणा है और वो राज्य जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा में बेहद निराशाजनक रहा था, क्योंकि नजर सीधा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है। तो ऐसे में चुनौतियां यहां पर किसके लिए ज्यादा खड़ी होती नजर आ रही हैं, इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे।